चलिए यहाँ देखिए, फिर देखिए क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन देखिए, समझिए। कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश क्या किया जाए, एक घटाया जाता है, और वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में क्या कर दिया, 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात करना, वह भिन्न क्या होगा, क्या निकालना, भिन्न निकालना है। तो माना कि भिन्न बराबर, देखिए हल देखिए इसका, पहले मानिए कि माना कि भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर ना, यानी कि अंश बटा हर, ये ना होता है। तो अंश को x मानेंगे, हर को क्या मानेंगे, y। अंश को क्या मानेंगे, x, हर क्या मानेंगे, y मानेंगे। आइए प्रश्नानुसार देखिए, समझिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश में क्या कर दिया जाए, एक घटाया जाए। अच्छा, अंश क्या माने, x माने है ना, अंश में कितना बड़ा घटाने के लिए, 1, तो 1 घटा लेते हैं, हर 10 के 10, और भिन्न कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है, ये ना हो गया। चलिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे गुना करते हैं, तो 3x हो जाएगा, और 3 1 कम 3 बराबर y हो गया। अब क्या x y के एक साथ रखेंगे, तो 3x प्लस करके माइनस y बराबर 3, क्या बन गया, समीकरण 1 बन गया। आगे क्वेश्चन पढ़िए कि यदि वह 1/4 हो जाती है जब हर इनका कर दिया जाए, 8 जोड़ दिया जाए। चलेंगे प्रश्नानुसार, किसमें जोड़ने के लिए बोल रहा है, हर में ना, तो अंश 10 के 10 लिखेंगे, हर क्या माने, y ना, तो y प्लस 8 लिखेंगे, 8 जोड़ने के लिए बोल रहा है। कितना भिन्न होता है, 1 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 4x हो जाएगा, कितना y प्लस कितना हो जाएगा, 8, ये ना हो जाएगा। बस आगे देखिए, चलिए यहाँ सही, यहाँ लिखेंगे क्या, x y के एक साथ लिखेंगे, तो लिखेंगे 4x प्लस इधर के माइनस कितना 8, क्या बन गया, समीकरण क्या बन गया, वाला 2 बन गया। अब एक दूसरा हल कर लेंगे, समीकरण एक दूसरा करेंगे, हल करेंगे। यहाँ देखिए, कोई भी हल कीजिए, तो 3x है अब माइनस y है बराबर 3 है, समीकरण ये आपका 1 था। 2 देखिए, 2 आपको 4x है माइनस y कितना दिया हुआ, 8, ठीक है, आपका ये वाला 2 है। देखिए तो समीकरण जो 1 और 2 है, किसी का मान मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है y का। तो y का चिन्ह क्या है, सेम है या डिफरेंट है, सेम। क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण क्या, 1 माइनस किससे, 1 माइनस 2 से ना, किससे, 1 माइनस 2 से लिखेंगे, घटाना है, ठीक है। चलिए तो चिन्ह बता लिए, तो प्लस है तो माइनस है तो प्लस है, तो कर जगह माइनस प्लस, तो -4 में से गया प्लस, तो -x बचेगा। अब -8 में से गया 3, तो कितना बचेगा, -5 बचेगा। माइनस में काट दीजिए, कितना गया, x मान कितना आ गया, 5। लिखिए समीकरण 1 में या तो 2 में, जो मर्जी है वो में रखिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पे, किसका मान रखेंगे, x का ना, तो x का मान रखने पर, 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, एक कितना है, एक आपका 3x है अब माइनस y बराबर 3 है, किसका मान रखना है, x का मान रखना है, तो 3 लिखेंगे, कितना x मान आया है, 5, अब माइनस y बराबर 3, पहले 3 5 कितना 15 होता है, अब माइनस y पर कितना 3। अब देखिए ये क्या अचर राशि है, ये दोनों क्या अचर राशि है ना, तो अचर राशि के अलग अचर राशि के अलग करें, तो -y 3 प्लस ना है,
यह क्या -15 हो गया, तो माइनस वाई कितना, माइनस कितना हो गया 12, काट दीजिए, कितना वाई का कितना निकल गया 12 निकल गया। चलिए तो हमको भिन्न निकालना, क्या निकालना है भिन्न, तो भिन्न बराबर भिन्न बराबर भिन्न बराबर भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर अंश बटा हर, भिन्न बराबर भिन्न बराबर क्या है, अंश बटा हर ना, अंश बटा हर। अंश को क्या माने x ने माने थे, हर को क्या माने हैं y। कितना x का मान आया है, x का मान 5 आया है ना, और y का मान कितना आया है 12। ये आपका आंसर हो गया। जल्दी इसको लिखिए, तो जल्दी लिखिए। चलिए आगे देखिए, देखिए एक बात बोले, जब बताएंगे तब हल्ला मत कीजिए, ठीक है। और बताने के बाद थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए, ये नहीं कि पूरा क्लास पढ़ा रहे हैं हल्ला उसे मत कीजिएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। देखिए यूट्यूब पे देखते हैं ना, हल्ले कुछ आता है नहीं आता है ना, तो उसी यहाँ पे माहौल बनाइए, फिर आपको बढ़िया होगा। देखिए आगे देखिए, ठीक है। दूसरा देखिए, देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए दूसरा, हाँ तीसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है, तीसरा है कि यश नाम है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक, कितना अंक बोला है 40 अंक अर्जित किया, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर, यहाँ देखिए प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है। कोई प्रश्न है ना, अगर प्रश्न सही करता है उस पर 3 अंक मिलता है, अगर गलत करता है तो क्या 1 अंक क्या होता है, कट जाता है। कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिल, दूसरा स्टेप में है कि यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और गलत पर कितना 2 अंक कट जाते हैं, तो कह रहा है क्या कि प्रश्न बताइए कि 2 अंक कट जाते हैं तो यश ने 50 अंक अर्जित करता है। यानी कि देखो सही करता है तो 4 अंक मिलता है, अगर गलत हुआ तो क्या 2 अंक होता है, कट जाता है, तो टोटल कितना, टोटल 50 अंक प्राप्त हुआ। तो बोल रहा है कि इस टेस्ट में कुल कितना प्रश्न थे, टोटल निकालना है कि सही गलत कितना प्रश्न था। आइए इसको देखिए, हल देखिए। पहले मानिए कि माना के सही उत्तर पर प्राप्त अंक क्या मानेंगे x, हल्ला मत कीजिए। अच्छा, और गलत है ना, गलत प्रश्न पर प्राप्त अंक क्या माननीय है y, ठीक है। आइए प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार यहाँ देखिए क्वेश्चन आइए, यश है ना, यश एक प्रश्न, यश ने एक टेस्ट में टोटल कितना 40 अंक, कितना अंक लाया है 40 अंक ना, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक लाया है, जब सही उत्तर पर 3 अंक क्या 3 अंक मिलता है। देखो सही उत्तर पर 3, तो 3 लिखेंगे, सही पर कितना मिला है x मिला है ना, यहाँ देखिए गलत क्या, गलत पर क्या है y, मतलब 1y लिखेंगे, सही गलत मिला करके टोटल कितना 40 अंक क्या हुआ प्राप्त किया है। क्या बनेगा, समय क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो 1 बन जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कर रहा है इसी में कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और गलत में कितना 2 अंक कट जाते, तो टोटल कितना प्रश्न था, कितना था 50 ना, सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, सूत्र पर 2 अंक कट जाते, तो टोटल कितना 50 अंक प्राप्त किया। कितना अंक प्राप्त किया है 50 अंक प्राप्त किया। यहाँ देखिए, तो देखो सही 4 है और सही क्या है, सही पर कितना x मिला है और माइनस कितना 2, गलत कितना 2, और गलत पर कितना y अंक कितना, टोटल कितना 50 अंक
प्राप्त किया है। चलिए आज दो कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले तो 2x बच जाएगा, माइनस y बच जाएगा ना, और अब 50 हो गया। लिखेंगे यहाँ से 2x माइनस वाई बराबर 50। अच्छा ये गुना में है ना, नीचे कहाँ जाएगा, भागा में, कटेगा तो 2x माइनस वाई कितना 50 मैंने 25 बाद में कट गया। क्या बन गया, समीकरण 2। अब एक दूसरे हल कर लीजिए। क्या करेंगे, एक दूसरे करेंगे, हल करेंगे, एक दूसरे हल कीजिए। चलिए इधर आइए, यहाँ देखिए बुआ, आपका 3x है, देखिए 3x है और माइनस y है, तो कितना था 40 था, समीकरण 1 था। देखिए 2x है और माइनस y है, कितना है 25 है, ये क्या है, समीकरण क्या था 2 था, यही ना है। कि किसी का मान मिल रहा है y का चिन्ह क्या है, सेम है ना, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, लिखेंगे क्या, समीकरण 1 माइनस किससे, समीकरण 1 माइनस 2 से। चलिए जब वो घटाते हैं क्या चिन्ह बदलते हैं, क्या करते हैं, चिन्ह बदलना पड़ता है। तो बोले प्लस है तो माइनस है तो प्लस है तो ये कट जाएगा, तो बोले घटेगा 3 में से 2, तो यहाँ 1 से बचेगा, अब बराबर यहाँ कितना बचेगा 15, इसलिए x बराबर कितना आ गया 15 आ गया। देखिए समीकरण 1 में किसका, x का ना, x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अरे समीकरण कितना, देखिए 3x है और माइनस y और कितना दिया हुआ है 40, यानी समीकरण 1 है, किसका मान रखना है, x का, तो 3 लिखेंगे, कितना x का मान आया है 15, अब माइनस y बराबर 40, लेकिन 15 दिया 45 हो जाएगा, अब माइनस y बराबर कितना 40, इसलिए माइनस y बराबर 40, अब प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस 45, इसलिए माइनस y बराबर कितना हो जाएगा -5 ना, कट गया, कितना y का कितना आ गया 5। देखो x मान कितना आ गया 15, y कितना आ गया 5। तो क्या क्वेश्चन क्या है कि उस मतलब कि टोटल कितने प्रश्न थे, क्या टोटल कितना प्रश्न सही और गलत, कुल टोटल मतलब कितना प्रश्न था, लिखेंगे टोटल प्रश्न की संख्या बराबर टोटल प्रश्न क्वेश्चन क्या, x प्लस y सही गलत मिला करके सही कितना आया था, x मान कितना आया है 15 और y का मान 5, कितना जाएगा 20। देखिए तो 20 आंसर है। बीस, यानी कि हमको टोटल प्रश्न संख्या कितना आ गया 20, कितना आ गया 20। लिखिए इसको, चलिए आगे देखिए, आगे देखिए चौथा नंबर देखिए, ठीक है काफी इंपोर्टेंट है, समझिए थोड़ा सा कैसे करना है। देखिए 4, समझिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान है, ठीक है, ए और क्या है बी है। एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर है। जैसे मान लो कि 2 राजमार्ग, जैसे मान लो कि यहाँ राजमार्ग जैसे ये आपका ए है, ठीक है, आपका क्या है बी है, ऐसा दूरी कितना 100 किलोमीटर क्या है टोटल दूरी है।
समझिए, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और क्या है, बी है। ए और बी कितना 100 किलोमीटर की क्या दूरी पर है, यानी कि यहाँ से कोई जैसे ए राजमार्ग यहाँ हुआ, क्या हुआ, बी हुआ, और यहाँ से दूरी कितना 100 किलोमीटर है। तो एक कार ए से, मतलब कोई कार है राजमार्ग ए से चलना प्रारंभ करता है, और दूसरी कार कहाँ से, बी से चलना प्रारंभ करता है। चलना प्रारंभ कर एक ही समय चलना प्रारंभ करती है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से चल, जैसे मान लो कोई कार चाल भिन्न भिन्न हो गया, मतलब डिफरेंट हो गया, मतलब दोनों, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो कितना 5 घंटा बाद मिलती है। जो समय पहले लग रहा था ना, उससे क्या 5 घंटा समय बाद लगता है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है, मतलब ए कार और बी कार की चाल हमको ज्ञात करना है। देखिए, देखिए इसका हल देखे बुआ, सॉल्व देखिए। देखिए पहले के माना कि, अच्छा कार के दो गो है ना, तो माना कि लिखे, माना कि ए कार की चाल, ए कार की चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। अब बी कार की चाल, बी कार की चाल क्या, y किलोमीटर पर आवर। समझिएगा, यहाँ देखिए क्या है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और क्या है, बी है। ए और बी कितना 100 किलोमीटर की दूरी पर ना है, यानी कि दोनों की दूरी कितना 100 किलोमीटर है। एक कार ए से, जैसे मान लो कि जैसे यहाँ बताया ना कि जैसे एक बिंदु ये हुआ, जैसे राजमार्ग है, ये बिंदु क्या ए है, ये क्या आपका क्या है, बी है। जैसे कार, जैसे कोई एक कार यहाँ से चल रहा है, क्या यहाँ चल रहा है, तो दोनों कहा कि यदि इसकी मतलब कि यहाँ पे कि एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही दिशा में ना, तो कह कि एक ही समय चलना प्रारंभ करता है, प्रारंभ करती है। यदि ये कार भिन्न में, अगर चाल डिफरेंट हो गया, तो मान लो कि जैसे एक जैसे मतलब एक कार यहाँ से आया, यहाँ से डिफरेंट हुआ, मतलब कि मतलब थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या चलेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, समझिए। देखिए एक कार की चाल क्या माने हैं, x, कितना एक क्या माने है, x, और डायरेक्शन क्या सेम है ना, मतलब समय क्या है, चेंज है, तो x। अब बी कार की चाल क्या माने है, y, और दूरी कितना जाए 100 किलोमीटर, क्या बनेगा, समय का एक बन जाएगा। चलिए देखो, ये जो था ना एक ही समय से क्या कर रहा है, एक ही समय से चल रहा है, मतलब चाल क्या है, दोनों की क्या है, सेम है। आएंगे फिर कह रहा है कि इसका चाल क्या है, यदि दोनों कारों के चाल भिन्न भिन्न कर दे, क्या कर दिया जाए, भिन्न भिन्न। तो मान लो कि कार x है और चाल भिन्न हुआ तो माइनस कर लेंगे। देखो एक ही दिशा में क्या हो गया, अब भिन्न भिन्न दिशा में हो गया x माइनस वाई। दूरी वही है, दूरी का दोनों की दूरी सेम है, मतलब दूरी कितना 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। लेकिन जो अगर डायरेक्शन जब सुनो, जब डायरेक्शन देखो दिशा जब चेंज हुआ ना, चाल क्या हुआ, चाल मतलब कि भिन्न भिन्न हुआ, तो इसी दूरी को तय करने में 5 घंटा क्या समय का लेती है, 5 घंटा समय बाद न मिलती है, 5 घंटा के बाद वो मिलती है। तो बेटा क्या कर लेंगे यहाँ पर जो 5 कर लेंगे, लिखेंगे इसीलिए लिखेंगे x अब माइनस वाई, काटेंगे b 500, कितना आ गया यहाँ पर जो 20, क्या बन गया समीकरण, क्या बन गया यहाँ पर जो 2 बन गया। अब एक दूसरा हल कर लेंगे, बोलिए एक दूसरे में हल हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए एक दूसरे, देखिए लिखिए यहाँ पर क्या है, एगो x प्लस वाई है बराबर 100 दिया होगा, समीकरण 1 था। ठीक है, तो x माइनस वाई है बराबर कितना 20 है, क्या है 2 है। बोलिए
मान तो मिल रहा है, x का भी मान मिल रहा है, y का मान मिल रहा है, किसी का भी मान काटे, अगर x का मान काटेंगे x वाला चिन्ह देखेंगे, y का मान काटे y वाला चिन्ह देखिएगा। मतलब हम y का मान काट रहे हैं, लेकिन देखिए y का मान काट y का चिन्ह का सेम है कि डिफरेंट है, तो क्या होगा, जुटेगा। देखिए क्या समीकरण 1 प्लस किस से, 1 प्लस 2 से, 1 प्लस 2 से हो गया। चलिए ये कट जाएगा, कितना होगा, वन जोड़िए, कितना वन वन, कितना वन वन, वन वन कितना 2x हो जाएगा, और कितना 120 हो जाएगा। आइए इधर, इसे लिखे x बराबर कितना 120 बटा कितना हो जाएगा 2, 2 क्यों आएगा, ये गुना में है ना, नीचे कहाँ जाएगा, भागा में हटेगा, 2 60 है, 120 होता है ना, x बराबर कितना आ गया 60 आ गया। देखिए समीकरण 1 में 2 में रखिए, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, कोई एक उपमान रख लीजिएगा। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, यहाँ ध्यान दीजिए, चलिए समीकरण 2 में ना रखना है, 1 में भी रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या 2, देखिए तो 2 क्या है, x माइनस वाई ना है, x माइनस वाई का कितना है 20 है, कितना x का मान आया है 60, तो 60 हो गया, अब माइनस वाई तो कितना हो गया 20 हो गया, इसे लिखेंगे माइनस वाई बराबर 20, प्लस ना है इधर आके माइनस, तो माइनस वाई बराबर कितना हो गया, माइनस कितना हो गया 40, माइनस से काट दीजिए, कितना वाई का कितना आ गया 40 आ गया। चलिए चलिए यहाँ देखिए, लिखेंगे, देखिए क्या माने हैं, एक कार के चाल, एक कार की चाल क्या माने x किलोमीटर पर आवर, कितना x का मान आया है 60 किलोमीटर ना, किलोमीटर पर घंटा। अब b कार के चाल, किसका, b कार की चाल क्या माना y किलोमीटर ना, y किलोमीटर पर आवर, कितना y का मान आया है 40 किलोमीटर पर आवर, आपका आंसर लिख लीजिए। तो इसका ये हल हो गया, लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए, हट रहा है। अच्छा लिखिए, एक लास्ट है उसका हल कर लेते उसके बाद, नहीं बन पाएगा। देखिए आगे बढ़े, आगे देखो 5 नंबर, सुनो देखो ये क्वेश्चन देखो, समझो पहले, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपोर्टेंट है, समझिए थोड़ा सा। यहाँ देखो लड़की, देखिए क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, तो कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। जैसे आयत का क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई का कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, 5 इकाई कम कर दी जाती है, अचूरान की 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है। आगे बोल रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की बीमाएं हमको ज्ञात करना है, यानी आयत क्या निकालना है, बीमा, समझिएगा। पहले मानिए हल देखिए, पहले माने कि माना कि आयत, शांत रहिए, आयत के लंबाई बराबर x इकाई और आयत के चौड़ाई क्या मानेंगे, चौड़ाई बराबर y इकाई,
यहाँ समझिएगा y इकाई। यहाँ देखिए कह रहा है कि यदि आयत, यहाँ देखो तो क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, समझो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने लंबाई गुने लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई। लंबाई कितना x ना है और चौड़ाई क्या है y, कितना होगा x y हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो आगे देखो, आगे कहा कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम कर दिया जाता है। क्षेत्रफल क्या 9 वर्ग इकाई कम कर दिया जाता है यदि इसकी लंबाई में कितना 5 इकाई कम कर दी जाती है, अच्छा हम कितना 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है। यहाँ देखो चलेंगे प्रश्न से, ऐसा समझो। देखो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुने, सुनिए आयत देखो क्या लिख लो लंबाई बराबर लंबाई, देखिए वो लंबाई क्या माने हैं x, क्या x न माने हैं, कितना कम करने के बोला है 5, तो -5 कर ले यहाँ पर जून। अच्छा चौड़ाई, चौड़ाई कितना बोला है बढ़ाने के लिए y +3। देखो ये लंबाई और चौड़ाई का मान निकल गया। सुनो देखो तो समझिए पहले कि आयत का क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल आया, आयत का क्षेत्रफल देखिए समझिए, यहाँ पर समझने वाली बात है। आयत का क्षेत्रफल देखिए, आयत का क्षेत्रफल कितना एक्स वाई, कितना है एक्स वाई, लेकिन आयत का एक्स वाई, एक आयत का क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कम कर दिया जाता है। तो ये कितना क्षेत्रफल एक्स वाई हुआ, कितना कम बोला है 9 कम कर देंगे, तो आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुने लंबाई कितना है x -5, कितना चौड़ाई है y प्लस कितना है 3, यही ना है। आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम कर दिया जाता है, एरिया एक्स वाई हुआ ना, कितना निकला आयत का एरिया एक्स वाई निकला, और कितना कम बोला एरिया में 9 इकाई कम करने के लिए। आयत का क्या एरिया लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई कितना x प्लस x -5 हुआ, ये चौड़ाई y +3, यहाँ ये तो देखो ये एक्स वाई हो जाएगा अब -9 हो जाएगा, गुना करेंगे तो देखो एक्स में करेंगे दोनों से गुना, एक्स गुना वाई से एक्स वाई हो जाएगा, प्लस कितना 3x हो जाएगा, माइनस कितना 5y और 3 बच कितना हो जाएगा 15, एक्स वाई काट देंगे तब -9 बच गया, और यहाँ पर 3x -5y नहीं बच गया। चलो तो -9 लिख लो। अच्छा माइनस ना है, इधर क्या जाएगा +15 और 3x कितना 5 माइनस कितना बच गया -5y। इधर आइए देखो पहले लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे 3x -5y कितना होगा बोलिए 6, क्या बन गया समीकरण, क्या बन गया पर जो 1, है तो कोई दिक्कत है। चलिए आगे देखिए, चलेंगे प्रश्नानुसार। देखिए आगे कह रहा है, इसी में क्वेश्चन था कि यदि लंबाई में कितना, लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दिया जाए। क्वेश्चन बोल रहा है किसी ने यदि लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दिया जाए, लंबाई ना, लंबाई में कितना बोला बढ़ाने के लिए, लंबाई x था 3 बोला बढ़ाने के +3 कर लेंगे, और चौड़ाई कितना था y, समझिए चौड़ा कितना था y ना, तो y चौड़ाई कितना 2 इकाई बढ़ाने के लिए बोला है। लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्या आयत का क्षेत्रफल
देखो आयत का क्षेत्रफल क्या है, एक्स वाई ना। देखो आयत का क्षेत्रफल एक्स और वाई, आयत कितना था एरिया, यहाँ देखो क्या है, एक्स वाई ना है, तो आयत है क्षेत्रफल एक्स वाई, और जब क्षेत्रफल कितना बोला बढ़ाने के लिए 67 प्लस 68 लिखेंगे। अच्छा, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने, लंबाई कितना है एक्स प्लस 3, कितना चौड़ाई है वाई प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए देखो ये एक्स वाई हो जाएगा, अब प्लस 67 हो जाएगा, गुना करेंगे इससे दोनों में गुना करेंगे और 3 से दोनों में गुना, देखो एक्स में करेंगे वाई से एक्स वाई हो जाएगा, प्लस प्लस कितना एक्स में गुना 2 से 2x हो जाएगा ना, अब प्लस 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 3 में वाई से 3y हो जाएगा, अब प्लस प्लस क्या प्लस है, 3 दूनी के 6, एक से हम काट सकते हैं, तो यहाँ 67 बच गया, यहाँ पर 2x प्लस क्या बच गया 3y प्लस क्या बच गया 6, 67 लिख लीजिए, प्लस ना है इधर क्या जाएगा माइनस, यहाँ पर 2x प्लस क्या बच गया 3y बच गया, और यहाँ 61 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर 2x बच गया प्लस क्या बच गया 3y, इसीलिए 2x प्लस 3y कितना 61, क्या बन गया समीकरण 2 बन गया। यहाँ तक लिखिए, तो इस बात हल करते हैं। यहाँ जल्दी लिखिए, यहाँ तक लिखिए, उसके बाद हल करते हैं। हाँ देखिए, आगे देखिए, पीछे कर लिए, देखो बुआ लेते हैं, पेज लेते हैं ना, पेज ले लें कि खाली है नहीं, देखो अब देखो उसके बाद क्या करना है कि एक दूसरे का हल करना है, तो देखो कितना लो उसमें कितना था, देखो समीकरण एक कितना था बताइए, देखो यहाँ पर था, रुक जाओ 3x था और कितना था -5 था ना, -5y था बराबर 6 था, एक था ना, दो कितना था, 2 था, आपका 2x है प्लस 3y है, कितना है बढ़िया से लिखते हो, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 61, क्या है 2 है, ऐसे समझिए। देखो ये समीकरण एक बना था क्या, 2 बना था ना, ये देखो यहाँ तो किसी का मान मिल रहा है नहीं, जब मान नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे गुना करेंगे, अगर मान लो y का मान काटना है तो ऊपर वाला जो गुणांक है ना y वाला नीचे आएगा, नीचे वाला y का गुणांक ऊपर जाएगा, और x का मान काटना है तो x का गुणांक ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर चल जाएगा, क्या देखिएगा, देखो y का मान काटना है तो 3 कहाँ जाएगा ऊपर है और 5 कहाँ जाएगा, करिए गुना, इसका में करो 3 से, तब बोलो 3 3 का 9x और 3 बचे 15y और 6 18, क्या बन गया समीकरण, क्या बन गया यहाँ पर 3, 5 दूनी की 10x और 3 बचे 15y और 61 बचे कितना था 305, 305। चलिए मान मिल लिया y का, तो y का चिन्ह क्या सेम है कि डिफरेंट है, क्या करेंगे जोड़ेंगे ना, तो लिखेंगे समीकरण, समीकरण क्या 3 प्लस 4 से, 3 प्लस 4 से, यहाँ देखिए तो कट गया, जोड़िए कितना 10 और 9, 10 और 9 19, जोड़िए कितना होगा 323, 323, x बराबर 323 बटा 19, काटिए तो काटो हुआ x बराबर, जल्दी मान करके बताइए 19 से 323 कितना बार में कटेगा, जल्दी काटिए, कितना बार में 17 बार में, काट लो 17 बार में कट गया। अब लिखो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ध्यान दीजिए x का मान रखने पर समीकरण कितना है बोलिए 3x है ना, तो 3x है -5y है, कितना 6 दिया हो, इधर आइए
किसका मान रखना है? x का। तो देखो 3 दस्ता से लिखेंगे गुना, कितना x का बनाया है? 17 ना, 17 लिख लीजिए, माइनस कितना? -5y, तो कितना 6 है, बोलिए 17 दिया 51, 51 -5y बराबर 6 है। देखो ये 4 है, ये दोनों क्या है? अचर। तो y निकाल के रखिए, अब अगर y निकाल के रखिए तो 6 हो जाएगा, प्लस ना है, देखा जाएगा, माइनस हो गया 51, यहाँ कितना ये वाला है आपको? 51 है। चलिए -5y बराबर घटेगा कितना? -45, माइनस काट दीजिए तो y कितना आ गया? 45/5, तब 5 9 45, कितना y का मान कितना आ गया? 9, x मान कितना आ गया था? 17 आ गया था। चलिए क्या माने थे? माने क्या थे? आयत के लंबाई ना, तो आयत के लंबाई बराबर, आयत के लंबाई बराबर, लंबाई कितना था? x इकाई था, x इकाई, कितना x का मान आया है? 17 इकाई आपका आंसर हो जाएगा। एक आयत के चौड़ाई, आयत के क्या? चौड़ाई, क्या मान? y न माने थे, y इकाई, कितना y का आंसर? y का मान आया है 9 इकाई, आपका आंसर आ गया। चलिए लिख लीजिए ये वाला। चलिए ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है? इसे करें, थोड़ा सा रुक जाओ।